मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में गवाहियों को पैदा किया और आज मैं इस जगह पर खड़ी होकर खुदावंद के नाम की गवाही दे रही हूँ। सबसे पहले मेरी गवाही ईस्टर से रिलेटेड है कि पास्टर जी ने बोला था कि आप लोगों का ईस्टर बहुत अच्छा गुजरेगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा गुजरा, जैसा सोचा भी नहीं था उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा गुजरा। और कोई पैसा भी नहीं खर्च हुआ और मेरे बच्चों की और हम सब की शॉपिंग भी हुई और खुदावंद ने किसी को मेरे लिए इस्तेमाल किया। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि पाम संडे वाले दिन पास्टर जी ने बोला था कि फूड पैकेज में मैं हाथ देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इसमें हिस्सा डालेगा। तो मैं डालना चाहती थी पास्टर जी के कहने से पहले ही, पर मेरे पास नहीं थे। तो मैंने ईमान से हाथ खड़ा कर लिया। मैंने कहा अच्छा खुदावंदा तू मुझे देगा और मैं ज़रूर इसमें हिस्सा डालूँगी। तो पास्टर जी ने बोला कि जो इस पैकेज में डालेगा उसके लिए पैकेज ही होगा। और खुदावंद का शुक्र है कि 3 दिन गुजरे होंगे तो उसके बाद ही खुदावंद का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को खुदावंद ने पैकेज ही दिया और मैंने थर्सडे की नाइट को मैंने इधर खुदावंद के घर में अपना हिस्सा डाला। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे खुदावंद के नाम का। तो पैकेज फिर आया। हाँ जी। प्रेज गॉड, जोरदार तालियां जाएं। और ये बड़ी ज़बरदस्त गवाही है। और तीसरी गवाही मेरी बेटी की है और खुदावंद का शुक्र है कि उसने A+ ग्रेड लिया है और वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और उसको A+ ग्रेड में मेडल भी मिला। और ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे खुदावंद। नाम लिखवा देना दाइन को ज़रा। चौथी गवाही मेरी ये है कि रोज़ों से रिलेटेड है। जब रोज़े स्टार्ट होने थे उससे 1 दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही ना खुदावंद का रूह मेरे से आगाही कर रहा था कि तू 7 दिन का रोज़ा रख। तो मैं कह रही थी नहीं, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तो भूख भी अब बहुत लगती है। तो ज़ाहिर बात है बच्चों को देखना होता है तो मैं नहीं रख पाऊँगी 7 दिन का रोज़ा। तो लेकिन मैंने इस बात को खुदावंद की हजूरी में रखा और खुदावंद ने मुझे क़ुव्वत और ताकत दी और मैंने 7 दिन का रोज़ा रखा। और मेरा 7वां रोज़ा था और खुदावंद ने शायद मुझे और अपनी नज़दीकी में लेकर आना था। और खुदावंद ने मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझसे बात की कि तू 7 रोज़े 7 बार रख, 7 दिन का रोज़ा तू 7 बारी रख। मैंने कहा हाय ये तो इतने लंबे हो जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, मैं खुदावंद की हजूरी में इस बात को रखा और मैंने उन रोज़ों को कंटिन्यू किया और मैंने 7 दिन का रोज़ा 7 बारी रखा। और 1 अप्रैल को मेरे रोज़े ख़त्म हुए और 31 को पास्टर जी यहाँ पर बोल रहे थे कि आज 31 के दिन हम ईस्टर मना रहे हैं और वो बातें जो तुम लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते वो तुम लोग नहीं देखोगे। तो मैंने खुदावंद की हजूरी में रखा और मेरा ईमान है कि मैं इस बात की गवाही भी दूंगी। और आज भी मुझे सही से याद नहीं है ये बात, ये 2 दिन पहले की शायद ये बात है, मैं शायद गनूदगी में थी कि खुदावंद का रूह ही शायद, मैं ऐसा फील कर रही थी कि खुदावंदा मैंने इस बात को मानना है। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला और मुझे खुदावंद के कलाम में से वो नुमान कोड़ी का वाक़या याद आया कि जब अलीशा ने उसको बोला कि तू 7 बार गोता ले, तो वो इस बात से थोड़ा नाराज़ हुआ कि मैं 7 बार गोता लूँ। उसको तो वो कुछ और ही एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन उसके खादिम ने उसको बोला कि अगर तुझे ये और कुछ करने को कहता तो क्या तू वो ना करता। तो मेरे जहन में यही बात आई जा रही थी। जितने दिन मैंने रोज़े रखे मैंने यही बात मेरे दिल में, मेरे जहन में चलती रही। तो मैंने कहा अच्छा खुदावंदा तू अपने कलाम को मेरी ज़िंदगी में पूरा करेगा और मैंने ऐसा किया। और ये 2-3 दिन पहले की बात है और मैं यही फील कर रही थी कि खुदावंदा तू अपने किसी फ़रिश्ता को भेज और मुझे बता कि ये जो मैंने दुआ रोज़े तेरी हजूरी में रखे हैं ये तूने कबूल किए हैं। तो आज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था खुदा को दुआ में, लेकिन वो पहले की खुदावंद ने मेरी सुन ली थी और खुदावंद ने अपने खादिम को इस्तेमाल किया और मुझे ये मैसेज पहुंचाया कि जो तूने दुआएं दरख्वास्तें खुदावंद की हजूरी में रखी हैं वो सुन ली गई हैं और तू इस बात की गवाही देगी। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए। हालेलुया।